नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 2019 का साल देश के लिए बेहद अहम होने वाला है। केंद्र की वर्तमान सरकार का खत्म होने वाला है कार्यकाल और शुरू होने जा रही है भारत की चुनावी महाभारत। अभी लड़ाई का शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन योद्धाओं ने तीर, तरकश, ढाल, तलवार पर धार लगानी शुरू कर दी है। वार की मार और ढाल के पलटवार को समेटे देखिए हमारी खास पेशकश 2019 का महाभारत। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जोर पकड़ रही हैं। प्रदेश के मालवा निमाड़ पर दो प्रमुख दल नजर गड़ाए बैठे हैं। एक तरफ कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को वोटों में कैश कराने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए संघ सक्रिय है। संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और प्रबुद्धजनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें संघ की प्रयोगशाला और बीजेपी का भेद्य गढ़ माने जाने वाले मालवा निमाड़ में बीते विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त और क्षेत्र से खिसकते जनाधार को हासिल करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। संघ के अनुषंगिक संगठनों और उनसे जुड़े विभागों से मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि स्वयंसेवक राष्ट्रीय मुद्दे और चुनौतियों को लेकर जनता के बीच जाएं, ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय मुद्दे प्रभावहीन हो सकें। स्थानीय मुद्दे कुछ भी नहीं होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है ये पूरा देश के मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव है और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी का जादुई नेतृत्व है और उनकी जो छवि है, मुझे लग रहा है कि ये जो है पूरा राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा। मालवा निमाड़ में लोकसभा की 8 सीटों में से बीजेपी के पास 7 और 1 रतलाम झाबुआ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का मानना है कि स्थानीय मुद्दों को उठाने के चलते ही उसे यहाँ जीत मिली है, लिहाजा कांग्रेस राष्ट्रीय से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है। किसानों को उपज का सही दाम, खेतों के आसपास फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बंद पड़ी कपड़ा मिलों को दोबारा शुरू करने का मुद्दा, आदिवासी इलाकों में यूनिवर्सिटी खोलने का मुद्दा। देखिए, मालवा निमाड़ में ज़्यादातर जो आपने देखा था कि हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया बहुत सारा लगता है। किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मामला था, या बेरोजगारी का मामला था, या नए उद्योग नीति लाने का था, महिला नीति लाने का था, तो ये सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा। बहरहाल मालवा निमाड़ क्षेत्र में इंदौर के अलावा उज्जैन, मंदसौर, रतलाम झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा और देवास शाजापुर सीटें आती है। बीजेपी को धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन और देवास शाजापुर सीटों पर उलटफेर की आशंका है। इसी नुकसान को थामने के लिए संघ और उसके अनुषंगिक संगठन मैदान संभाले हुए हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस भी बीजेपी की कमजोर सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। मंडला लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2019 में किसे मिलेगी सीट और क्या है चुनावी समीकरण यहां का, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सूबे में 13 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने बीजेपी के कई किलो को ध्वस्त किया। बात करें मंडला लोकसभा सीट की तो यहां 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। यहां बीजेपी को नुकसान हुआ है और इस बात ने बीजेपी और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को सोचने पर मजबूर किया है। मंडला लोकसभा सीट की बात करें तो 1957 में पहली बार हुआ मंडला सीट पर चुनाव। 1957 से 1977 तक कांग्रेस के कब्जे में रही सरकार। 1977 में भारतीय लोकदल ने कांग्रेस से छुड़ाई सीट। 1980 में फिर मंडला के लोगों ने दिया कांग्रेस का साथ। 1996 तक काबिज रही कांग्रेस। 1996 में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते का चला जादू। 2004 तक लगातार 4 बार रहे सांसद। 2009 में कांग्रेस के मेश्राम ने जीता जनता का दिल। 2014 में मोदी लहर में फिर भगवा हुई मंडला सीट। 5वीं बार फग्गन सिंह कुलस्ते बने मंडला से सांसद। 62 साल में मंडला सीट पर अब तक 8 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार का हिसाब अलग है। कांग्रेस ने जीत के लिए खास रणनीति बनाई है। देखो, इस बार सांसद का चुनाव कांग्रेस का जाबाज हमारा साथी लड़ेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सांसद के सीटों पर जीतने की पूरी ताकत हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगाएंगे। लेकिन इन सब से इतर बीजेपी खुद को सबसे बड़ी आदिवासी हितैषी पार्टी बता रही है। बैगा जनजाति उस गांव में निवास करता है।
और आज लगातार हम लोगों ने वहाँ कोशिश की है। हमने वहाँ पर हॉस्टल, छात्रावास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, एक अच्छा उस गांव का एक गेट और एक पोस्ट ऑफिस, यूथ बैंक और जो आवश्यक चीज़ें वहाँ हैं, बहुत अच्छा वहाँ पर गांव के अंदर हमने वृक्षारोपण और विशेषकर जो फलदार वृक्ष हैं वो भी हमने इस अभियान में उस गांव में हमने लगाया। दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा मंडला लोकसभा सीट के मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं। डिंडौरी से विजय तिवारी, मंडला से कृष्णा साहू के साथ सोनिया राणा, न्यूज 18 भोपाल। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ। मनोज, मंडला सीट का समीकरण 8-5 का रेशियो चल रहा है अभी तक। इस बार कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी के भी अपने दावे हैं। क्या समीकरण वहां पर बन बिगड़ रहा है? कौन से मुद्दे हैं जो इस बार इंपॉर्टेंट रह सकते हैं? जी बिल्कुल पुनीत, विधानसभा चुनाव के परिणाम ने लोकसभा चुनाव के सियासी जो समीकरण है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ा और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें जहां पर बीजेपी का कब्जा है वहां पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में सेंधमारी की और कई सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा भी जमाया है। मंडला सीट पर भी जो चुनाव विधानसभा चुनाव में जो स्थिति नजर आई उसमें मजबूत स्थिति में जो है कांग्रेस अब नजर भी आ रही है और फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उनकी कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसके तहत जनता में नाराजगी है फग्गन सिंह कुलस्ते में और यही कारण है कि सूत्र बता रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट बदलने के लिए हाईकमान से बात भी कर चुके हैं। शहडोल लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा दाव वहां पर खेला है। ओमकार मरकाम को जो है मंत्री बना के मंडला क्षेत्र से लोकसभा सीट से, तो एक तरीके से एक आदिवासी नेता उन्होंने दिया, लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने वहां पर दावेदारी की और जिस तरीके से कांग्रेस अब मंडला सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की अब चिंता भी बढ़ा दी है। पुनीत बिल्कुल मनोज, यहाँ पर ये एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए होगा क्योंकि सबके अपने अपने दांव यहाँ पर हैं। मंडला किसका साथ देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दांव हैं। कांग्रेस जहाँ पर स्थानीय मुद्दों को इस बार तरजीह दे रही है तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चुनाव में जाना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात, सवाल ये होगा कि क्या चुनाव सांसदों के या सांसद प्रत्याशियों के चेहरे पर लड़े जाएंगे। मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, ये एक बड़ा सवाल होगा कि तमाम मुद्दे रणनीति अपनी जगह है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर, और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या सांसद प्रत्याशियों के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे या जैसा कि बीजेपी करती रही है प्रधानमंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पर। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और यही सबसे बड़ी वजह है कि खुद सीएम कमलनाथ ने जो है लोकसभा सीट के जो विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक आते हैं, जो मंत्री आते हैं, उनकी अब बैठक लेना भी जो है शुरू कर दी। आज भी सीएम हाउस में एक बैठक चल रही जो लोकसभा सीट के विधायकों से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीति पर अब काम करना शुरू कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं ना कहीं मैदान में उतर गई और जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है उसके तहत बीजेपी भी विधानसभा स्तर पे जो है अपनी मजबूती को पकड़ को अपनी मजबूत करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन स्थानीय मुद्दे इस बार अहम रहने वाले हैं। जिस तरीके के वादे लोकसभा चुनाव के दौरान सांसदों ने किए थे वो कहीं ना कहीं उल्टे अब साबित होने वाले और यही कारण है कि बिल्कुल मनोज, ये एक बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर होगा और कितना जोर पार्टियां लगा पाती हैं और कितना प्रभावित कर पाती है मतदाताओं को आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया मनोज। आगे बढ़ते हैं। विदिशा सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगभग 3 साल बाद विदिशा पहुंची। आने की वजह थी ऑडिटोरियम का लोकार्पण। उनके दौरे पर एक खास रिपोर्ट देखिए। सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में 3 साल बाद पहुंची तो चर्चा होना स्वाभाविक है। उनके विदिशा न आने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था।
और उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ऑडिटोरियम के लोकार्पण के लिए आने पर भी सवाल उठाए और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। फिलहाल वे विदिशा आई। उनके साथ राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने सुषमा के अब तक ना आने पर अपनी बात भी रखी और उनकी तारीफ भी की। डॉक्टर्स ने जो कुछ उनको आग्रह किया है, अब वो उनके लिए जरूरी है। हम इंसान हैं सब। सुषमा स्वराज जी असेट है देश के लिए, उनका जीवन महत्वपूर्ण है देश के लिए, और इसलिए कम से कम ऐसे मानवीय विषयों पर हम राजनीति करें ये अच्छा नहीं है। सारा देश जानता है कि परिस्थितियां जो स्वास्थ्य की बनी थी उनके कारण, डॉक्टर्स के निर्देशों के कारण उनका आना नहीं हुआ, और अभी भी इस तलफ के कारण ही वो आई है कि मैं एक बार बात करने जाऊंगी। लेकिन ना आए हुए भी उन्होंने जितनी सेवा विदिशा संसदीय क्षेत्र की है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं सुषमा के दौरे के विरोध के बारे में प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। कांग्रेस के मंत्रियों के शामिल होने के बाद इस कार्यक्रम का विरोध करने को प्रदेश नेतृत्व देने पे स्थगित कर दिया था, क्या कारण रहे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विरोध की बात नहीं आई है। पत्र सौंपा था विदिशा जिला प्रशासन को कांग्रेस मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम था, सबका कार्यक्रम था। हमारा योगदान है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी योगदान है, सुषमा जी ने कहा भी है, तो इसका विरोध करने का कहीं कोई बात ही नहीं थी। लोकार्पण समारोह में सांसद सुषमा स्वराज ने भी मंच से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की समस्या को कारण बताया। डॉक्टरों की सलाह पर इन्फेक्शन से बचे रहने के कारण, क्योंकि ये भी तो आदतें मैंने ही डाली है ना कि हर महिला कार्यकर्ता जो आएगी उसे गले लगूंगी, हर कार्यकर्ता जो पैर छुएगा उसके पीठ पर हाथ रखूंगी, उसके बाल सहलाऊंगी, उसको प्यार से बोलूंगी। अब मुझे जब कहना पड़ता है भैया थोड़ा दूर से, मुझे लगता है वो कितना अतृप्त महसूस करते हैं, वो महिलाओं को मैं गले नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन एक बात कहती हूँ, मैं आपकी सांसद रहूं या ना रहूं, जो रिश्ता मेरा विदिशा के मतदाताओं से बन गया है, अपने कार्यकर्ताओं से बन गया है, इस परिवार के रिश्ते को ताज़िंदगी निभाऊंगी। सुषमा स्वराज ने उन सभी कारणों को अपनी जनता के सामने रखा जिसके कारण वे अब तक अपने क्षेत्र में नहीं आ सकी थी, और अब जबकि वे ऐलान कर चुकी है कि वे विदिशा सीट से प्रत्याशी नहीं होंगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर पार्टी का कौन सा नेता उनकी जगह लेगा। भरत राजपूत, न्यूज़ 18, विदिशा। हवा में उड़ना और हकीकत की जमीन पर चलना दोनों जुदा चीजें, मगर बीजेपी नेता ये कुछ समय पहले तक भूल चुके थे। अब अपना हर्ष देखने के बाद बीजेपी के ही नेता ये कह रहे हैं, हार ने सब कुछ सुधार दिया। बस्तर लोकसभा के बीजेपी प्रभारी सुनील सोनी ने वो बात कह दी जिसका एहसास तो सूबे के तमाम बीजेपी नेताओं को है, मगर कहने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते। सुनील सोनी जगदलपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने पहुंचे थे, जहां पूछा गया कि विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा में जीत के आसार आखिर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सब सुधर गए हैं और अब जो है सुधर कर जो है मेहनत करेंगे और फिर से हम चुनाव मैदान में उतर के विजय श्री हासिल करेंगे। सब सुधर गए हैं, यानी कि बीजेपी के दिग्गजों को पता चल गया है कि सत्ता के नशे में वो क्या से क्या हो गए थे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अब सुधरो या लाख सुधार करो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और आने वाले समय में 15-20 साल तक ये भूल जाएं कि सत्ता में वापस आएंगे। इनको ये भूल सुधारने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए कि अपने प्रायश्चित करने के लिए। इतना लूटा है जनता को। मगर बीजेपी को उम्मीद है कि जनता लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जगह किसी और के नाम पर वोट देने की भूल नहीं करेगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो 2019 की महाभारत में आज इतना ही। नमस्कार।